इधर मारिया की जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। मंगनी के बाद अब दोनों खानदानों का आना जाना भी बढ़ गया था। कभी इब्राहिम की वालिदा आ जाती, कभी इसकी बड़ी भाभी। वो जब भी आती मारिया के लिए कोई ना कोई छोटा सा तोहफा ज़रूर लेकर आती। कभी घर की बनी हुई मिठाई, कभी चूड़ियों, कभी दोपट्टा, तो कभी कोई और मामूली सी चीज़। मारिया को उन चीज़ों की कीमत से ज़्यादा इस एहसास की कद्र थी कि कोई उसे अपना समझने लगा है। एक दिन दोपहर के वक्त इब्राहिम की बड़ी भाभी एक खूबसूरत सा तोहफा लेकर आए। ये इब्राहिम ने भेजा है। मारिया ने हैरत से पैकेट की तरफ देखा। मेरे लिए? और किसके लिए? घर में मौजूद सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। मारिया ने आहिस्ता से पैकेट खोला। अंदर निहायत नफासत से तह किया हवा हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत सूट रखा था। उसके साथ उसी रंग का नफीस परस, खूबसूरत सैंडल और बारीक पत्थरों से मुज़य्यन एक दिलकश दोपट्टा भी था। मारिया चंद लम्हे खामोश बैठी इन चीज़ों को देखती रही। इसके चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने सिर्फ उसके लिए, इसकी पसंद का ख्याल रखते हुए इतनी शौक से कुछ भेजा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, कितना अजीब एहसास होता है जब कोई इंसान बगैर कहे भी आपका ख्याल रखे। इब्राहिम ने तोहफे के साथ सिर्फ एक मुख्तसर सा पैगाम भी भेजा था। उम्मीद है ये रंग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद ना आए तो बेझिझक बता दीजिएगा। बस इतने ही अल्फाज, ना बेजा तारीफ, ना गैर ज़रूरी बातें। मारिया ने वो पर्ची दोबारा पढ़ ली और इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो महसूस कर रही थी कि इब्राहिम वाकई एक सुलझा हुआ, बावकार और जिम्मेदार इंसान है। दूसरी तरफ मुल्क शहरियर की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। वो अब तकरीबन रोज़ ही किसी ना किसी बहाने स्कूल के रास्ते में नजर आ जाता। कभी कहता मजदूरों से बात की है, कभी कहता नक्शा बनवाया जा रहा है, और कभी सिर्फ सलाम करने के लिए रास्ता रोक लेता। मगर हर बार मारिया का रवैया एक जैसा होता। मुख्तसर सलाम, मुख्तसर जवाब, और फिर सीधा स्कूल। ना वो रुकी, ना उसने कभी गैर ज़रूरी गुफ्तगू की। एक दिन शहरियर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमेशा इतनी जल्दी में क्यों होती हैं? मारिया ने बगैर रुके जवाब दिया, क्योंकि बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वो आगे बढ़ गई। शहरियर चंद लम्हे वहीं खड़ा रह गया। इसे पहली बार महसूस हवा की दौलत, रूप और नाम हर दरवाज़ा नहीं खोल सकते। फजल बख्श ने इसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात देखे तो धीरे से कहा, छोटे साहब, छोड़ दीजिए, ये रास्ता आपके लिए मुनासिब नहीं। शहरियर ने सर्द सी हंसी। फजल बख्श, तुम नहीं समझोगे। किया नहीं समझूंगा छोटे साहब। शहरियर ने नजरें दूर पगडंडी पर जमा दी, जहां मारिया उजल हो चुकी थी। फिर आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोला, पहले ये सिर्फ अच्छी लगी थी, अब मुझे इसका यूं नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता। फजल बख्श खामोश रहा। वो जानता था कि शहरियर की आदत थी, जो चीज़ इसकी पहुंच से बाहर हो वही इसकी जिद बन जाती थी, और इसे डर था कि कहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो। फजल बख्श ने एक ठंडी आह भरी और धीरे से बोला, छोटे साहब, मेरी एक बात मान लीजिए। इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। ये रास्ता आपके लिए भी अच्छा नहीं और उसके लिए भी। शहरियर ने बेजारी से उसकी तरफ देखा। फजल बख्श ने बात जारी रखी, वैसे भी आप शादीशुदा हैं। जब आपको बैरून मुल्क पढ़ने भेजा गया था तभी बड़े मुल्क साहब ने आपकी शादी अपने अजीज़ों में कर दी थी, ताकि आप वहाँ से कोई गैरमुल्की लड़की लेकर ना आ जाएं। अल्लाह ने आपको एक बेटी भी दी है। शहरियर ने सिगरेट सलगाया और गम फिजा में छोड़ते हुए कहा, ये सब मुझे मत याद दिलाओ फजल बख्श। फजल बख्श खामोश ना हुआ। छोटे साहब, भाभी साहिबा ने हमेशा आपका साथ दिया है, मगर आपने कभी इन्हें वो मकाम नहीं दिया जिसकी वो हकदार थीं। शादी के वक्त भी आपने साफ कह दिया था कि अगर कभी दिल चाहा तो दूसरी शादी भी करूंगा। तब भी बड़े मुल्क साहब ने बहुत समझाया था, मगर आप अपनी जिद पर कायम रहे। शहरियर के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां हो गए। बस करो फजल बख्श। फजल बख्श ने सर झुका लिया, लेकिन इसके लहजे में दर्द बाकी था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी बेगुनाह की जिंदगी में तूफान ना लाएं। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर शहरियर ने सिगरेट जमीन पर फेंका और जूते के नीचे मसलते हुए बोला, मेरा मुकद्दर खराब मत करो फजल बख्श। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। तुम एक काम करो, इस लड़की के बारे में पूरी मालूमात हासिल करो। कौन है, कहाँ रहती है, घर में कौन कौन है? फजल बख्श ने हैरत से उसकी तरफ देखा। शहरियर ने बेपरवाही से बात मुकम्मल की। अगर वो गैर शादीशुदा है तो मेरा रिश्ता लेकर इसके घर जाओ। अगर इसके घर वाले मान जाएं तो ठीक,
वो चंद लम्हे रुका, फिर इसकी आंखों में जिद उतर आई। अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, और अगर ना माने तो फिर मैं खुद सोचूंगा कि आगे क्या करना है। फजल बख्श ने फौरन सर उठाया। छोटे साहब, खुदा के लिए कोई ऐसा कदम मत सोचेगा जिससे किसी की इज्जत या जिंदगी मुतासिर हो। रिश्ता इज्जत से मांगा जाता है, जबरदस्ती से नहीं। शहरियर ने कोई जवाब ना दिया। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो अपनी जिद छोड़ने वालों में से नहीं था। फजल बख्श वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ उतर आया था। वो जानता था कि जब शहरियर किसी बात पर उड़ जाए तो उसे रोकना आसान नहीं होता, मगर वो ये भी जानता था कि इस बार मामला सिर्फ एक जिद का नहीं, एक बावकार लड़की की जिंदगी और इज्जत का था। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इस फितने को बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दे। इस दिन के बाद मुल्क शहरियर ने जैसे खुद से एक अहद कर लिया था कि वो किसी ना किसी तरह मारिया से बात ज़रूर करेगा। कभी वो स्कूल के रास्ते में खड़ा मिलता, कभी दूर से सिर्फ इसे देखकर वापस चला जाता, और कभी किसी मामूली बहाने बात करने की कोशिश करता। मगर मारिया का रवैया हर बार एक जैसा रहता। मुख्तसर जवाब और फिर खामोशी। चंद रोज़ बाद एक शाम मारिया के मोबाइल पर उसी नामालूम नंबर से कॉल आई। इसने चंद लम्हे तजब्जुब के बाद फ़ोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम। दूसरी तरफ चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैं मुल्क शहरियर बोल रहा हूँ। मारिया चुप गई। आपने मेरा नंबर क्यों इस्तेमाल किया? सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे बात करना चाहता था। अगर स्कूल के सिलसिले में कोई बात है तो कल स्कूल आकर कर लीजिएगा। बात स्कूल की नहीं है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शहरियर बोला, पता नहीं तुम में ऐसी क्या बात है, लेकिन जिस दिन तुम्हें देखा तब से तुम हर वक्त मेरे जहन में रहती हो। मैं चाहूँ भी तो तुम्हें भुला नहीं सकता। मारिया का लहजा फौरन सख्त हो गया। मुल्क साहब, आप अपनी हद में रह गए। मगर शहरियर जैसे सुने बगैर बोलता गया। तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। अगर इस गांव में नहीं रहना चाहती तो किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। अगर वहाँ भी दिल ना लगे तो बैरून मुल्क चले जाएंगे। बस एक बार मेरी बात मान लो। मारिया ने सख्ती से कहा, बस कीजिए। मेरी मंगनी हो चुकी है और चंद माह बाद मेरी शादी है। आइंदा मुझे इस कसम की कोई बात मत कीजिएगा। ये सुनकर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर शहरियर की आवाज़ बदल गई। किससे मंगनी हुई है? ये मेरा ज़ाती मामला है। मंगनी तो टूट भी जाती है, लेकिन मेरा इरादा नहीं बदलेगा। ये कहकर मारिया ने फ़ोन बंद कर दिया। मगर बात वहीं ख़त्म ना हुई। अब कभी कोई मुख्तसर पैगाम आ जाता, कभी एक बेचैन सी दरख्वास्त। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम नहीं जानती, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मारिया, मुझसे बात करो वरना मैं मर जाऊंगा। मारिया हर पैगाम पढ़कर नज़रअंदाज कर देती। फिर एक रात इसके फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ शहरियर की आवाज़ भारी थी। अगर तुमने मुझे हमेशा के लिए ठुकरा दिया तो शायद मैं खुद को संभाल ना सकूं। मारिया, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो वरना मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, शदीद मोहब्बत। मारिया चौंक उठी। ऐसी बातें मत कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, ये दुरुस्त बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी को इस तरह किसी के फैसले से ना जोड़े। अगर आप परेशान हैं तो अपने घर वालों से बात कीजिए, किसी अपने से मदद लीजिए, मगर मुझे इस तरह मजबूर मत कीजिए। चंद लम्हे खामोशी रही। मारिया ने नरम मगर वाज़ेह लहजे में कहा, मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, मगर आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकती। मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। फ़ोन में से शहरियर की ससकियां सुनाई दे रही थीं। मारिया ने घबरा कर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने के बाद मारिया देर तक जागती रही। वो मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुई थी, मगर एक बेचैन इंसान की मुसलसल बातें इसके जहन पर असर डालने लगी थीं। इस रात मारिया देर तक सो ना सकी। बार बार शहरियर की आवाज़ इसके कानों में गूंजती रही। तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। इसने बेइख्तियार उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। काफ़ी देर तक वो खामोशी से खुद को देखती रही। फिर धीरे से खुद ही बोली, आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है? वो ना तो गैरमामूली हसीन थी, ना ही किसी रईस ख़ानदान की बेटी। एक सादा सी कबूल सूरत लड़की, जिसकी ज़िंदगी घर, स्कूल और जिम्मेदारी के दरमियान सिमट कर रह गई थी। फिर वो सोचने लगी, वो तो खुद इतना वजीहा और वजीहा शख्सियत का मालिक है कि जहाँ खड़ा हो दूर से पहचाना जाए। फिर आखिर मुझ में ऐसी क्या चीज़ है कि वो इस हद तक बेकरार है? इसने फौरन अपने सर को झटका। नहीं, ये सब सोचना भी गलत है।
इसने दुआ मांगी और सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले 2 दिन मारिया ने स्कूल से रुखसत ले ली। इसने घर में यही कहा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं, लेकिन हकीकत ये थी कि वो शहरियर का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी कि शायद इन 2 दिनों में सब कुछ खत्म हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। पैर की सुबह वो दोबारा स्कूल जाने के लिए निकली। हसबे मामूल वैन ने उसे सड़क पर उतारा। वो अभी चंद कदम ही चली थी कि सामने मुल्क शहरियर खड़ा नजर आया। मारिया ने एक लम्हे उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुकाकर आगे बढ़ गई। मारिया, इसने आवाज दी। मारिया ने कदम नहीं रोके। खुदा के लिए, एक बार मेरी बात सुन लो। वो खामोश रही। अब शहरियर इसके पीछे चलने लगा। मारिया, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी जिंदगी तबाह कर दूंगा। फिर इसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये सुनकर मारिया रुक गई। इसने पलटकर सख्त लहजे में कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे इस तरह मजबूर मत कीजिए। शहरियर फौरन बोला, मैं तुम्हें किसी गलत रास्ते पर नहीं बुला रहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। मारिया की आंखों में हैरत उतर आई। इसने मजबूत लहजे में कहा, और आपकी बीवी, आपकी बेटी? शहरियर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वो लोग हवेली में रहते हैं। मैं इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। जहाँ तुम कहोगी वहीं रहेंगे। उसने एक गहरा सांस लिया। वो शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। वो मेरे चचा की बेटी है। बचपन की मंगनी थी। घर वालों ने मजबूर किया, इसलिए शादी करनी पड़ी। मारिया ने फौरन इसकी बात काट दी। ये सब कहकर आप अपने किए का जवाब पेश कर रहे हैं। आप मेरी राहें क्यों तंग कर रहे हैं? उसकी आवाज़ भराने लगी। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरे घर का सारा खर्च मेरी नौकरी से चलता है। अगर आप उसी तरह मेरा रास्ता रोकते रहे तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। शहरियर ने बेइख्तियार कहा, अगर तुम नौकरी छोड़ भी दो तो मैं तुम्हारे शहर आ जाऊंगा। तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मारिया ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा क्या कसूर है? शहरियर की आवाज़ भी लरज़ गई। कसूर तुम्हारा नहीं, शायद मेरा है, मगर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, और न ही देख पाऊंगा। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। मारिया ने अपने आंसू पहुंचे चादर संभाली और बगैर कुछ कहे स्कूल की तरफ चल दी। मगर इस दिन पहली बार उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। एक मुसलसल दबाव, तरस और जहनी उलझन थी जो उसके पूरे सुकून दिल पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रही थी।